कोई आया नहीं क्या? हाय मानू। हाय नीलू। मैं आई हूँ, यस। हाय मम्पू। कैसा? आम हाँ, सब बताती हूँ मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, सब बताऊँगी अभी। हाय हाय हाय। पहले सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। वेरी वेल सिसर। दीपिका हाय। सिसार हाय। उषा हाय। I'm not completely okay, but not completely sad. It's just okay. हाँ यार नीलू, याद रखा मैंने, वरना मुझे फिर तुम इस बार फिर कह देती कि आप मेरा नाम याद नहीं रख पाते हो, तो मैंने सोचा याद ही रख लूँ। हाँ। मम्पू थैंक यू। बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बर्थडे तो आपका स्पेशल हम सब ने मिलके बनाया है, अकेले मेरी नहीं है। बट अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा, और आपको कैसा लगा इस नए साल और पुराने साल में क्या डिफरेंस थोड़ा महसूस हुआ, और कैसा रहा आपका ये साल? मीन्स एनी थिंग्स विच इज़ हैपेंड completely changed। अच्छा रहा। आपका लंच हो गया नव्या जी? अभी तो नहीं, बट बाद में कर लूँगी। हाय गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, मैं अभी तो बढ़िया हूँ, ठीक है। पुराना साल में भी ब्रेकअप और नए साल में भी ब्रेकअप। एक्चुअली लाइफ आने की दो वजह है। पहले तो आपको सबको थैंक यू बोलना था ये नए साल के लिए, और बहुत सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी वजह ये है कि मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है इस चैनल पे। मेरे चैनल की एनिवर्सरी थी 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को मेरा ये चैनल 1 ईयर एनिवर्सरी कंप्लीट कर चुका है। और उसमें भी आप लोगों ने बेहद प्यार दिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये एक साल बीत गया। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ ठीक है। हाँ थैंक यू, हाँ बढ़िया। बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। हाय ललिता जी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं एक्चुअली, आप मुझे बहुत मैसेजेस करते हो और मुझे अच्छा भी लगता है, बट मैं एक्चुअली टेली इंस्टा पर हूँ नहीं अभी, तो टाइम नहीं है। हाय मैम, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ठीक हूँ। फाइन नहीं है क्योंकि ये नया साल मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, और मैं जिसके सबसे ज़्यादा करीब हूँ उस इंसान के लिए भी वो साल अच्छा नहीं रहा है। और तो मेरे लिए ये ऐसा कुछ अ, नहीं है, क्योंकि इस साल की स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ मैंने देख लिया, तो इसलिए। हैप्पी बर्थडे चैनल का। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करते? अरे मैंने बताया ना कि मैं इंस्टाग्राम पे हुई नहीं, इसलिए। जनवरी इज़ गुड एंड माई बर्थडे। अरे वाह बढ़िया अनिशा, आपका बर्थडे कब है मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपको विश करूँगी। आपको हमसे दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता? हमें तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है, दोस्ती करने की बात ही नहीं है। मुझे अच्छा लगता है दोस्ती करना, काफ़ी अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं अभी एक्चुअली इंस्टा पर हूँ नहीं, क्योंकि मैं अभी इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ी
सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रोफेशनल लाइफ देयर इज़ अ पर्सनल लाइफ। तो उस पर्सनल लाइफ में भी थोड़े इश्यूज होते हैं, तो वही चल रहा है। मैम कैसे हो? ठीक हूँ। वाई मैम, व्हाट हैपेंड? मेरे दिल के करीब एक इंसान है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जो मुझे सिस्टर की तरह किया। जो मुझे न्यू ईयर के एक दिन पहले उन्होंने मुझे विश किया था कि आपका नया साल है, बहुत अच्छा जाए, यू विल बी गेट मैरिड इन दिस न्यू ईयर। एंड आफ्टर द 2nd of Jan I find her she lost her husband. So that was totally, मेरे तो रोने जैसी हालत थी। मैं फ्रोज़न थी। और मैं आज भी बहुत अपसेट हूँ। और कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे बुरी लगती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बदल नहीं सकते। पर इसलिए मैं अपने न्यू ईयर पे आई नहीं थी, क्योंकि मैं खुश नहीं थी। मैं बहुत अपसेट थी, मैं बहुत थी। और मैं भी डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो बहुत था। और दूसरी चीज़, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत तो नरम गरम रहती है, वो तो उसका कुछ नहीं है। हाँ, मेरे डैड ठीक नहीं चल रहे हैं। न्यू ईयर पे मेरे डैड की तबीयत ख़राब है, तो माय डैड इज़ नॉट वेल, तो मैं उधर बिज़ी हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और मैं तो खुद एक्सीडेंट, न्यू साल पे सीढ़ियों से गिर गई तो मेरे पैर पे लग गई। और मेरे चाहने वाले जो जो मेरे दिल के करीब दोस्त है, वो लोग भी न्यू ईयर पे बीमार रहे, तो ये साल बहुत अलग रहा मेरे लिए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जो मैंने बहुत कुछ अजीब सा फेस किया है। तो यस, दिस ईयर्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय अनदर ईयर्स। तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। हेलो त्यागी, हेलो। आई एम गुड जी, कैसे हो आप? ठीक है। हाय, व्हाट्स योर नेम ब्यूटीफुल गर्ल? माय नेम इज़ नव्या। हेलो मम्पू जी, आप आज आप भी कहीं गए? नहीं। आई हैव जस्ट लिसन फॉर योर फ्यू एपिसोड्स एंड लाइक योर वॉइस सो मच, थैंक यू। अच्छा है। योर मदर इज़ फाइन? मॉम ठीक है, बट अभी वही पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से सबके सब थोड़े टेंशन में हमारे घर में। हाँ, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वही 3-4 दिन से तो मैं डॉक्टरों के वहीं पर ही घूम रही हूँ। अभी ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में हूँ। सब ठीक हो जाएगा। I can't control myself to fall in love with your voice. Can I call you बुलबुल? जी, प्यार से जो बुलाओगे सब चलेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा लगा। वही बात है ना नीरू, कोई लाइफ में रहता है, कोई नहीं रहता है, बट जो दिल के करीब होते हैं उनकी उदासी देखी नहीं जाती है। बट ये तो लाइफ का दस्तूर ही है, जो आया है वो जाएगा। पर फिर भी हम जितना भी प्रैक्टिकली बोल लें, कहीं ना कहीं हम इमोशनल भी होते हैं। सर्दी कैसी हो रही है? अरे बहुत सर्दी है भाई, पूछो मत। हालत ख़राब है, बहुत बहुत हालत ख़राब है। मैं रोज़ फ्रोज़न वाली फीलिंग में ऑफिस जा रही हूँ, आ रही हूँ। आपका फीवर उतरा ही नहीं क्या यार? किसको फीवर है भाई? आई लाइक रिद्धि सो मच। क्या आप बिल्कुल रिद्धि जैसे हो जो फिक्शनल कैरेक्टर है, या फिर रिद्धि जैसा रियल में कोई है आपकी लाइफ में? आ, मैं रिद्धि जैसी नहीं हूँ, पहली बात। मैं थोड़ी अलग ही हूँ। रिद्धि मेरा फिक्शनल कैरेक्टर था। बट बट मुझे एक इंसान है मेरी लाइफ में जो बिल्कुल रिद्धि से 90% कैरेक्टर मैच होता है। और वो बहुत स्पेशल इंसान है। बहुत 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 स्पेशल।
मीन्स मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे एक्चुअल में लगता है कि मैं रिद्धि से बात कर रही हूँ। काफ़ी सुलझी हुई, काफ़ी शांत, काफ़ी चीज़ें। मुझे तो पता भी नहीं था रिद्धि का कैरेक्टर मेरा फिक्शनल था, बट जब उनसे मिली तो मुझे रियल में लगा कि ओ ऐसे भी लोग होते हैं लाइफ में, मतलब ऐसा था। तो वो है मेरी लाइफ में रिद्धि जैसा कैरेक्टर, बिल्कुल है। और मैं रिद्धि नहीं हूँ, मैं चुलबुली भी हूँ। मैं वर्सेटाइल इंसान हूँ। मैं वक्त के साथ जैसे लोग होते हैं मैं वैसे बिहेव होता है मेरा। मैं कभी इंट्रोवर्ट होती हूँ तो कभी एक्सट्रोवर्ट होती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है इनसे बात करके, इनको समझा कर, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। और जहाँ मुझे लगता है कि हाँ भाई खुल के जियो लाइफ अच्छी खासी, तो वो होती है। तो कुछ लोगों के सामने मेरा अलग अलग कैरेक्टर है और मैं वर्सेटाइल काफ़ी हूँ। तो मैं मस्ती करने के हिसाब से मस्ती करती हूँ, सीरियस लोगों के साथ सीरियस रहती हूँ, ऐसा है मेरा नेचर। धवल, हाय धवल। और अरे धवल, आपकी लव स्टोरी का क्या हुआ? आपने प्रपोज किया कि नहीं और क्लियर किया कि नहीं उनको? भाई करो प्रपोज। मीन्स हाँ, कंक्लूजन में आना था ना, या तो इन या तो आउट वाला किस्सा। विवेक, हेलो मैम। रोशनी, हाय नव्या, हाय। मुझे तो न्यू ईयर में एक ही दिन लड़का देखने आया है और वो मेरा मूड ख़राब करके चला गया। नो कमेंट्स ऑन दैट। हमारे भी कुछ हाल आपके जैसे ही हैं, तो इस पे हम कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे। यार अच्छे से इलाज कराओ, ठीक हो जाओगे, ध्यान रखो अपना। ओके, ध्यान रखो भाई। कैसे हो नव्या जी? ठीक है यार, चल रही है ज़िंदगी, ठीक ही है। हाँ सही कहा नव्या जी। बुलबुल, क्या बात। हाँ यार। हु इज़ योर सीक्रेट गर्ल टू whom यू लव सो मच, इवन यू कांट शेयर हर विथ एनी वन, हु जो सिर्फ मेरी है, जिस पर आप ओनली एक का टैग लगाना चाहते हो? देखो प्यार में ना टैग नहीं लगाया जाता है। आपका प्यार है, आज़ाद छोड़ो, आपके पास आएगा, आप ही का है। तो टैग नहीं लगाऊंगी। लेकिन सीक्रेट गर्ल है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही बात करती है, मेरे अलावा किसी और से बात नहीं करती है, जो अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ मेरे लिए टाइम निकाल कर मुझसे ही बात करने आती है। तो सीक्रेट गर्ल तो है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरा रिलेशनशिप नहीं है, बट बहुत बहुत है। मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बट है। और रही बात प्यार में, तो आज़ादी है भाई। जाओ, अपना है तो अपना ही रहेगा, नहीं है तो है। तो वो है। और ये वही गर्ल है जिसका कैरेक्टर रिद्धि से मिलता है, ठीक है। द सीक्रेट गर्ल इज कैरेक्टर मैच विथ रिद्धि, दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। नव्या मैम, आपने लंच कर लिया? नहीं क्या? नहीं, अभी नहीं किया। ठीक है। और मैं आपसे नहीं पूछूंगी कहाँ से हो, क्योंकि राइट नाउ आप मेरे दिल में रहते हो। अरे बाप रे। सुष्मिता, हेलो मिस। देखो सुष्मिता, मैं कल आने वाली थी लाइव, पर मैं आज आई हूँ आपके लिए। हाय ब्यूटीफुल, आप कैसे हो? ठीक हूँ। एक्चुअली कल लाइव पे आने का मतलब था, बट मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो रात को मुझे उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था। तो चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं उस वजह से भी लाइफ पर नहीं आई। और यहाँ क्या, मुझे नहीं पता वो कौन है? मम्पू पूछ रही है। नहीं मम्पू, आप जानते हो वो कौन है, आपको तो पता ही है। नव्या जी, आपने आई लाइक यू सो मच बुलबुल, थैंक यू। मैम, आई लाइक योर वॉइस, थैंक यू। एक्चुअली सेजल कौन है एक्चुअली मुझे पता नहीं है। पर सेजल, आपको क्या हुआ है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरी एडवाइस या मेरा आपसे यही है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए। ठंड बहुत पड़ रही है, खासकर दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ रही है। और दिल्ली में तो लोगों का टेम्परेचर की वजह से डेथ भी हो चुकी है। तो यहाँ पे दिल्ली वाला कोई दिख नहीं रहा है क्या मुझे?
सॉरी मम्पू जी यार। सॉरी नव्या, आपने लंच नहीं, मैं कर लूँगी लंच थोड़ा टाइम के बाद। हाय, आई लव योर स्टोरी सो मच, थैंक यू मैम। वो लड़की की ना उसकी दिमाग में मेरे लिए क्या है पता नहीं चलता जी। सो मैं क्या करूँ नव्या जी, मेरा तो पूरा दिमाग ही हिल गया है। अरे मैंने तो सीधे सीधे बोला था प्रपोज कर लो, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। क्लियर तो होगा, ऐसे उलझे रह के क्या फ़ायदा, मतलब देयर इज नथिंग। अरे यार कितना इतना फ्लर्ट कौन कर रहा है? अच्छा कोई है मैम, कहाँ 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 है वो? अरे कहाँ है मतलब क्या होंगी? मेरे साथ वो हो चुका है, मेरी एक क्लासमेट की डेथ हो चुकी है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी तो वो वही लाइफ है सॉलो। माय नेम इज़ आशीष, आपके मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू आशीष। नेहा आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। नेहा हाय। मेरे साथ की आपकी फ्रेंड कुछ कह रही थी जीएफ के बारे में, कुछ समझ नहीं आया। हाँ मेरे को भी नहीं समझ में आया, मेरी फ्रेंड कौन जीएफ के बारे में बोल रही थी? मैम मेरी जीएफ की वॉइस वॉइस नहीं सुनाई दे रही, मिस हर। तुम्हारी वॉइस ठीक है। यहाँ अपना मेट्रोमोनियल बाद में चलाओ लोगो, यहाँ पे सब अपना मेट्रोमोनियल चला रहे हैं। आप अपने भाई बहन से छोटे या बड़े? मैं बहुत छोटी हूँ, मतलब बहुत नहीं, छोटी हूँ अपने भाई बहनों से, तो यस मैं लाडली हूँ सबकी। मैंने कुछ कमेंट पढ़े थे आप दोनों के, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया सीजर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। क्या सीजर? क्या बोल रहे हो आप? हमें बात नहीं कर रहे थे कॉल पे तुम? मिस एडिक्शन, आई एम हेड ओवर द हील्स फॉर यू। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, इसका जवाब मैं आपको दूंगी ज़रूर। अ, तो खुशी पहले तो ये बताओ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम जिंदा हो या फिर फ्रीज हो चुकी हो? तो मुझे बताना। क्या हुआ? मैं बोल ही रही हूँ डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं बोल ही तो रही थी इतनी देर से आपको, पापा को दिखाते हैं। आपके डॉक्टर को दिखाते हैं ना, अब आपका हो रहा है तुम्हें, कब से तो आपको बोल रही हूँ। ठीक है पापा को मैं आधे घंटे में चलते हैं, पापा को बोलो तैयार हूँ मैं। हाँ पापा को बोलो तैयार हूँ, मैं लेके जा रही हूँ। हाँ मैं चाहती हूँ ना, हॉस्पिटल ही तो है, जा रहे हैं। हाँ मैं देखते हैं। हाँ जी मम्मा, दोनों डॉक्टर के पास दिखा दूंगी, पहले इधर दिखा देते हैं फिर शाम को वाले डॉक्टर को दिखा देंगे। मम्मा कुटस ना। हाँ हाँ सॉरी, एक्चुअली मॉम आ गई थी। हाँ मैं कहाँ पर थी? आई एम हेड ओवर हील्स फॉर यू। सेम टू यू खुशी, सेम टू यू। हाँ मेक अ स्टूडेंट, मेरे भाई से बात हो रही, मैं मेक अ स्टूडेंट को मेरे भाई से बात हो रही थी आपकी, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। नए साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू।
टुडे योर स्टोरी इज़ अमेजिंग, थैंक यू। पहली बार कोई को गे स्टोरी अच्छी लगी है। एंड कितनी देर तक लाइफ चलेगा नव्या जी, क्यों जल्दी है क्या? देखो पता नहीं, एक्चुअली बस थोड़ी देर के लिए आई थी क्योंकि अभी मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है पापा को। तो वही बात है। माय नेम इज़ आशीष राय, हाउ आर यू मिस नव्या? उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए अच्छा रहे। जैसे हाँ, तो नो जी मैम, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे आपके पास, थैंक यू। पर कौन है आपका भाई सेजल, मुझे नहीं पता। अरे सेजल, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। हाँ, मुझे भी एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम आपकी मॉम, हाँ मेरी मॉम तो यहीं पर है, ऐसा हो नहीं सकता वो कहीं जाए। मुझे इतना तो पता है कि वो मुझे लाइक करती है बट वो बोलती नहीं है। देखो, लाइक करती नहीं बोलती ये सब उलझनों में फंसोगे, लाइफ हेल हो जाएगी। कम टू द कंक्लूजन, वक्त बहुत कम है, लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सीधे सीधे बात करो, हाँ या ना में जवाब पूछो, क्लियर करो। जब रिद्धि को भी प्यार हुआ था उसने कायरा से सीधे सीधे प्रपोज कर दिया था, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। जब रिद्धि इतनी इंट्रोवर्ट पर्सन होके क्लियरली बात करती है तो जाहिर सी बात है आप लोग क्लियरली बात करो ना। मैम आपकी आपकी मॉम कहाँ है? उनकी वॉइस सुनाई नहीं दे रही। नहीं, आज वो थोड़ा लो वॉइस पर है क्योंकि ज़्यादा बोलेंगी नहीं। मतलब मेरा कल कट गया। आपकी मॉम मेरी जीएफ, अरे वाह। मैम आप हंसती हुए बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, हंसते हुए अच्छी लगते हैं बट हर टाइम ना हम लोगों की लाइफ में भी कुछ इश्यूज रहते हैं मोहम्मद, तो प्रॉब्लम होती है यार, थोड़ा है। मेरी लव की शादी 22 मई को है, इनवाइट किया है उसने, क्या करूँ मैम, जाऊँ या नहीं? भाई हिम्मत है तो चले जाओ, नहीं है तो मत जाओ क्योंकि मेरे में तो रहती नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती हूँ। आपके में है तो चले जाओ। लड़ाई तो आप मेरी भी हैं, लाडली तो आप मेरी भी हैं, थैंक यू। तो सेजल आप स्टूडेंट हो? वो पुलिस मैन में आर्मी की तैयारी कर रहा है। ओ माय गॉड मॉम, वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस चीज़ का आंसर दूँ मम्पू? जिंदा हूँ अभी तक, हाँ खुशी जिंदा ही रहना है भाई, बहुत ठंड है। अभी क्या ही बोले। आपका आपके बोलने का तरीका काबिले तारीफ और इतना अलग होता है ना कि लोगों को थोड़ा लेवल तक समझने में टाइम लग जाता है। तो मैं समझ गई, सेम टू यू है मेरा आपको, सब समझ रही हूँ मैं। हाँ, मेरी पढ़ाई भी चल रही है और मैं आर्मी की भी तैयारी कर रही हूँ। नव्या जी, वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आर यू डिस्टर्ब्ड? किस चीज़ पे? शायद कमेंट्स में आप पूछ रहे हो स्नेहा, या चीज़ों के लिए। हाँ, मैं थोड़ी डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं हूँ, बस थोड़ी सी अपनी लाइफ में थोड़ा हूँ। कुछ चीज़ें बहुत इस नए साल में बहुत डिफरेंट हुई है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे डैड इज़ नॉट वेल, तो मुझे उनकी भी बहुत फ़िक्र है। वो एक्चुअली डायबिटिक हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए किसी से भी। दूसरी मेरी फ्रेंड के साथ जो हुआ वो भी मुझे बहुत शॉकिंग है, बट शी इज़ सो अमेजिंग, शी वॉज अ सो माइंड ब्लोइंग एंड आई एम मिसिंग हर राइट नाउ इन माई लाइफ। बट उनका कल मुझे कमेंट आया जो उसमें लिखा कि उन्होंने ये भी मेंशन करके लिखा कि आप लाइफ पर आओ, मैं भले आपका लाइफ नहीं सुन पाऊँगी पर मुझे खुशी होगी आप आओ। उन्होंने जो सपोर्ट मुझे आज तक दिया है वो बहुत अच्छा है, बट चीज़ें हैं। जाना जल्दी। हाँ अम्मा, जा रहे हैं जा रहे हैं, 10 मिनट दो, मैं पापा को तो तैयार करो आप, मैं 10 मिनट में चल रहे हैं। हाँ जी अम्मा, 10 मिनट में चल रहे हैं। मैं वेजी वायु ये हुआ, मेरे भाई भी मतलब कि बोल रहा, अच्छा ओके। मैम मैम बैक, माय नेम इज